हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, मजे ले रहे होंगे जिंदगी के, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस कर रहे होंगे। देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 27। क्या कहा है भाई हमारे पास? फंक्शन का है बेटा f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 15x² प्लस में 36x प्लस में 1। ये हमें दिया गया है भाई, और इसने पूछा क्या है? सबसे पहले वो देखिए हमारे से, इसने हमारे से ये पूछा है बेटा कि फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये फंक्शन आपको दे दिया, आपके सामने बैठा है भाई ये फंक्शन। ये आपको चेक करना है बेटा कि कहां पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कहां पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। देखिए बेटा, समझिए क्वेश्चन को। क्या भाई, सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। कितना आ गया बेटा? 6x की पावर 2 30x प्लस में 36। भाई साहब, फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले निकालना है। अब हम इसको कह सकते हैं साहब कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखो भाई। रखा भाई, 6x की 2 माइनस 30x प्लस में 36 बराबर 0। सबसे पहले 6 कॉमन ले लो सर। x की 2 माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं गुणा हो 6, जोड़ो माइनस का 5, -3 और माइनस के 2। इसको लिख दो बेटा x -3 इंटू में x माइनस में 2 बराबर 0। 6 को उधर ले जाकर के डिवाइड करेंगे, 0 बन जाएगा जी। अगर तो x -3 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू बेटा 3। अगर तो x -2 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू बेटा 2। ठीक है जी। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो बेटा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये तो याद ही रखो। 12x माइनस में 30। अरे भाई वैल्यू रखिए 12x माइनस में 30। अब समझो, सेकेंड डेरिवेटिव किसके ऊपर बेटा? 3 के ऊपर। क्या आएगा सब? 12 3 36 माइनस में 30 बोले तो प्लस का 6। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये मिनिमम है जी। एफ डबल डेरिवेटिव 2 के ऊपर चेक करो बेटा। 12 दूनी 24 माइनस में 30 बोले तो माइनस का 6। क्या आया बेटा? नेगेटिव। और नेगेटिव है तो यहां पे ये मैक्सिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है। अच्छा जी, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करिए बेटा। एफ इन टू किसके ऊपर है? मैक्सिमम 2 के ऊपर। 2 रखो जी। आओ जी, 2 इंटू में 2 की 3 माइनस 15 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस में 36 इंटू में 2 और प्लस में कितना है बेटा? 1। चेक करियो भाई, एफ इंटू 2 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 टू 2 जा हमारे पास 16। 2 2 जा 4 4 15 जा 60 प्लस में 36 दूनी 72 प्लस में 1। चेक करियो बेटा, 72 16 88 88 में एक जोड़ा 89 89 माइनस में 60 बोले तो कितना भाई? 29। उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 के ऊपर 29 होगी, अधिकतम मान बेटा। अब न्यूनतम के लिए चेक करिए, एफ इंटू में 3 मान रखिए भाई। कितना आ गया? 2 इंटू में 3 की 3 माइनस 15 इंटू में 3 की 2 प्लस में 36 इंटू में 3 और प्लस में 1। चेक करिए बेटा, 3 की 3 बोले तो 27 27 दूनी 54 माइनस 3 तियानु 15 निमा 135 प्लस 36 तिया 108 और प्लस में 1। चेक करिए बेटा, 54 और 108 162 और 1 163 163 माइनस 135 घटाओ भाई। 13 में से 5 गया 8, यहां क्या बचा बेटा? 5। 5 में से 3 गया 2, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 3 के ऊपर 28 होगी। और उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है बेटा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके ऊपर होगी भैया? हमारे पास किसके ऊपर होगी बेटा? हमारे पास 2 के ऊपर होगी। और वो कितनी होगी भैया? वो कितनी होगी भाई? चेक कर लो रे जल्दी से, 29 होगी। ये हमारा होगा बेटा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नथिंग एल्स। और कुछ करना ही नहीं है भाई, और कुछ करना ही। लेकिन एक चीज कही है, ओहो हो, इंपॉर्टेंट बात एक और कही है इसमें। क्या? एक इंटरवल दिया है 1 से 5
ओए भाई साहब इधर आ जाओ, एक और 5 पे भी चेक करना पड़ेगा। चलो जी, सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। किसके ऊपर चेक करोगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव? एक के ऊपर। कितना आ गया जी? 12 एकम 12 माइनस में 30 बोले तो माइनस का 18, मैक्सिमम है जी। एफ इंटू में 5 की वैल्यू चेक करो जी। 12 पंजू 60 माइनस में 30 बोल ले तो प्लस का 30, यहां पे मिनिमम है, यहां पे मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम किस पे है? 1 पे, तो 1 पे इसकी वैल्यू निकालो। एफ इंटू में 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू में 1 की पावर 3, 15 इंटू में 1 की 2, 36 इंटू में 1 प्लस में 1, 1 की 3 1 यानी 2, माइनस 15 प्लस 36 से कम 36 प्लस में 1, 36 और 1 37, 37 और 2 बोले तो 39, माइनस 15 घटाओ बेटा 2 2 2 2। अच्छा जी, मिनिमम के ऊपर देखो 5 के ऊपर, एफ ई इंटू में 5 के ऊपर वैल्यू 2 इंटू में 5 की 3, 15 इंटू में 5 की 2, 36 इंटू में 5 प्लस में 1। देखिए बेटा 5 की 3 125, 125 दूनी 250, 5 5 25, 25 को 15 से गुणा किया जी, ये माइनस का था बेटा, एक बार 25 को 15 से गुणा किया जी 375 प्लस में 36 पंजे 180 प्लस में 1। चेक करिए बेटा, दोनों को जोड़ा बेटा कितना आ गया 0, 13 असल 1, 13 असल 1, दोबारा लिखो जी 1, 8 5 13 1, 2 और 1 3, माइनस में 375 घटाओ बेटा, 5 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, वो भी माइनस का। मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर? 5 के ऊपर। कितनी? माइनस के कितना भैया हमारे पास? बोल दो रे यार जल्दी से, 44। मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर? 2 पर। कितनी बेटा? 29। ये हमारे पास इसका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए बेटा, क्या दिया भाई अगले एग्जांपल में? क्या कहा मेरे भाई? वही पूछा जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा। एफ इंटू एक्स आपको दिया हुआ है भाई साहब, कितना दिया है पहले देखिए 12, एक्स की पावर 4/3, अच्छा माइनस 6, एक्स की पावर 1/3, 4/3 1/3। अच्छा बहुत से बच्चे ना इसको देख के ना डर जाएंगे, सर ये पावर क्या आ गई सर? अरे कुछ नहीं आई लाला, ओ लाले कुछ नहीं आई भाई। अब इसके ऊपर हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। सुनो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। कितना आ गया जी? 4/3 आ गया, 12 गुणा में 4/3, एक्स की पावर 4/3 में से 1 घटाया बेटा, कितना आ गया? 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3, यानी एक्स की पावर 1/3, माइनस 6 गुणा में 1/3 आ गया एक्स की पावर 1/3 में से 1 घटाया बेटा, 3 एकम 3, 1 में से 3 गया माइनस 2/3। यही तो होगा भाई, चेक करियो दिखा, 4 2, 4 चौके 16, एक्स की 1/3 माइनस 2, एक्स की पावर 2/3। अरे यही तो होगा यार, चेक करियो मेरे भाई, एलसीएम आ गया साहब एक्स की पावर 2/3, 16 एक्स की 1/3 को एक्स की 2/3 से गुणा किया जी, बेस सेम, आपस में गुणा, घाते जुड़ेंगे, एक्स की पावर 1/3 प्लस में 2/3, एक्स की पावर 2 और 1 3/3 बोले तो 1, यानी ये आ गया जी एक्स माइनस में 2। अब होता क्या है कि सब फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। 16x माइनस 2, एक्स की पावर 2/3 बराबर 0/1, आर पार गुणा करो बेटा, 16x माइनस 2 बराबर 0, 16x की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2/16,
एक्स की वैल्यू आ गई जी 1/8, 2 एकम 2, 2 8 16, 1/8। डबल डेरिवेटिव लीजिए बेटा, सुनो जी, 1/3 पावर आगे गई, 16 गुना में 1/3, एक्स की पावर 1/3 में से एक यहां घटाया था जी, -2/3, ठीक है, माइनस 2 गुना में इसकी पावर आगे लेके गए -2/3, और x की पावर -2/3 में से एक घटाओ रे, -5/3, -5/3। अरे यही तो आई यार, चेक करो, एफ डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई जी 16/3, x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस 4/3, x की पावर 5/3। अब समझो आपके पास वैल्यूज क्या क्या है साहब, एक तो x की वैल्यू हो 1, एफ डबल डेरिवेटिव -1 पे, एफ डबल डेरिवेटिव +1 पे, एफ डबल डेरिवेटिव 1/8 पे। देखो इसके ऊपर मैं बात करूं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये आएगा जी पॉजिटिव, इस पे मैं बात करूं पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आएगा साहब पॉजिटिव, इस पे बात करो अब आप सुनिए बेटा, -1 की पावर 2/3, पहले 2 पावर करीब प्लस का 1 यानी ये हो गया जी 16/3, प्लस में 5/3 करी तो जी आ गया -4/3, एक की पावर कुछ भी है सेम होता है जी, वैल्यू आ गई साहब 12/3 बोले तो 4, ये भी मिनिमम है, तीनों मिनिमम है जी। अब इसने पूछा है कि आपको बताना है जी एब्सोल्यूट मिनिमम, आपको बताना है साहब एब्सोल्यूट मिनिमम कहां पर होगा, चेक करो बेटा उसको, क्या जी, एफ इंटू में पहली वैल्यू -1, एफ इंटू में दूसरी वैल्यू 1, एफ इंटू में तीसरी वैल्यू 1/8, चेक करते हैं जी, 12 -1 की पावर 4/3, -6 -1 की पावर 1/3। देखो बेटा ऊपर पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया, 12 एकम 12, ऊपर पावर हमारे पास क्या है बेटा ओड है, ओड है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 6 बोले तो 18, एक के ऊपर चेक करिए जी, 12 इंटू में 1 की पावर 4/3, -6 इंटू में 1 की पावर 1/3, ये आ गया जी 12 माइनस में 6 बोले तो 6, और अब 1/8 लो, 12 इंटू में 1/8 को कह दिया 1/8 की पावर 4/3, गुणा में नहीं माइनस में 6 इंटू में 1/8 की पावर 1 कितना है बेटा 3 है। आओ भाई सुनिए, 12 इंटू में 1/2 की पावर 3, उस सारे की पावर 4/3, पावर की पावर है दोनों पावर की गुणा होगी बेटा, -6 इंटू में 1/2 की पावर 3, उस सारे की पावर 1/3, करो जी करो, 12 गुणा में 1/16, 2 की पावर 4 बोले तो 16, -6 गुणा में 1/2, ये आ गया जी हमारे पास 3, ये आ गया भाई साहब 3/4 माइनस में 3, मतलब 4 3 12, 12 में से 3 गए तो -9/4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी -9/4, किसके ऊपर 1/8 के ऊपर, ये आपका बेटा लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा, कुछ नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी अगला एग्जांपल क्या दिया है देखिए, क्या कहा है भाई साहब, कहा क्या है पहले वो बता दो मुझे अगले एग्जांपल में। इसने ये कहा है बेटा, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी, ओके सर, फ्लाइंग अमंग द कर्व गिवन बाय, एक कर्व के अंदर घूम रहा है ऐसे, और वो कर्व दिया है y इज इक्वल टू x² प्लस में 7, ठीक साहब बिल्कुल बढ़िया दिया। ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37, यहां पर एक सोल्जर बैठा है वो है 37 के ऊपर, ठीक है ना बेटा। अब क्या बोला अगली बात को सुनिए, अब कहा है वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, डिस्टेंस सबसे कम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस कम चाहिए, यूं कहे भाई फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, उसकी सबसे कम डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ। सुनो जी, मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया ए,
ए मत लो यार, पी ले लिया, ए बहुत ले लेकर के परेशान हो गए। अब जल्दी से बताओ वाई की वैल्यू कितनी आएगी? सर पी स्क्वायर प्लस में 7 आएगी। ठीक है जी, पी स्क्वायर प्लस में 7 आएगी। ये 2 पॉइंट है बेटा, इनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस निकालो। निकाला जी, डिस्टेंस हमारे पास आ गई रूट पी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में 7, पी स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। अरे यही तो होगा यार, अरे यही तो होगा भाई। चेक करियो दिखा, चेक करियो दिखा बेटा, क्या आया भाई? सर अगर फंक्शन पी में लेना है तो इसका होल स्क्वायर कर लिया, कितना आ गया? ये आ गया जी पी माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 7 से 7 गया पी की पावर 4। यही तो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालियो बेटा, इसका क्या आ गया? सर 2 पावर आ गया ही पी माइनस में 3, 4 पावर आ गया ही पी की पावर 3। अरे यही तो होगा यार, फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो होगा भाई साहब, यही तो होगा साहब। चेक करो, चेक करो क्या आ गया भाई? 4 पी की 3 प्लस में 2 पी माइनस का 6। अब सुनो, इसके फैक्टर चाहिए मुझे, फैक्टर चाहिए तो क्या करें? पहला तो ये सर 2 कॉमन ले लो, ले लिया बेटा, कितना बच गया? 2 पी की 3 प्लस में 2 पी नहीं ओनली पी प्लस में पी माइनस का 3। ये हो गया बेटा। अब तुम समझो क्या, हमें साहब इसके फैक्टर चाहिए। इसके फैक्टर के लिए यहां भाग के जाओ, 3 है जी, 3 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 और 3। इसके अंदर एक वैल्यू रख के देखियो, ये 0 बनता है क्या? एफ इंटू में 1 वैल्यू रखी भाई, 1 की पावर 3 बोले तो 1, 1 2 जा 2 प्लस में 1 माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 बोले तो 0। वेरी गुड, यानी पी की वैल्यू रखी 1, पी माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। और अगर p माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो इसको किसको? 2 पी की 2, ठीक है, प्लस पी 2 नहीं भाई 3 प्लस पी माइनस 3 को डिवाइड करो p माइनस 1 से, p पे गया बेटा, किस पे? 2 पी पे, 2 पी की 3 यहां भी पावर 2 माइनस में 2 पी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2 पी की 2 प्लस पी माइनस में कितना आ रहा है यार? 3। किस पे गया बेटा? प्लस में 2 पी पे गया सब, 2 पी की 2 प्लस में 2 पी, घटाओ जी, ये माइनस ये प्लस, ये भी माइनस, सॉरी ये खत्म, ये बच गया जी हमारे पास कितना रे यार, कितना रे भाई साहब? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है यार क्वेश्चन के अंदर, हमने कहीं ना कहीं तो वैल्यू के अंदर गड़बड़ कर दी। अगर इसको 2p से किया माइनस 2p स्क्वायर तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 3 प्लस में 2p पे गया 2p स्क्वायर, अरे माइनस में 2p आएगा रे यार, माइनस प्लस की मल्टीपल माइनस, सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस कैंसिल आउट, 3p माइनस में 3 प्लस में 3 पे किया बेटा, यह आ गया 3p माइनस में 3, सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस कैंसिल आउट 0 आ गया। यानी क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू में एक वैल्यू आ गई जी p माइनस में 1, दूसरी वैल्यू आ गई जी 2p स्क्वायर प्लस में 2p प्लस में 3। एक बार मुझे ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनकी गुणा हो 6, जिनका जोड़ हो 2। देखो 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 देखो, ट्राई करो तुम, ट्राई करो, ट्राई करते रहो तुम, कुछ निकाल पाओ तो। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा। देखो डी निकाल सकते हो क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी की 2, 2 की 2 माइनस 4 AC, 4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह 3, 4 माइनस में 3 दूनी 6 चौके 24 बोले तो माइनस 20। समझो डी की वैल्यू कितनी? माइनस, ए की वैल्यू कितनी? पॉजिटिव। तुम्हें बताया था एक दिन मैंने, जब डी नेगेटिव हो ए पॉजिटिव हो तो उस इक्वेशन की वैल्यू 0 होती नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता ना बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फैक्टर भी नहीं हो सकते। अब अगर एफ डेरिवेटिव पी की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 2 इंटू में p माइनस 1, 2p की 2 प्लस में 2p प्लस 3 बराबर 0। अब समझो जी, ये 0 नहीं हो सकता, हमने बोला पॉजिटिव, ये 0 है ही नहीं। 0 कौन होगा? p माइनस 1। अगर p माइनस 1 बराबर 0 है
पी की वैल्यू आ गई जी 1। अभी यहीं रखो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। डबल डेरिवेटिव चेक करो इसका, क्या ये फंक्शन मिनिमम डिस्टेंस पे होगा क्या? डबल डेरिवेटिव, यहां डेरिवेटिव कर दो जी, 3 पावर आ गई, 4 3 12 पी की 2 प्लस में 2। ओके, अब डबल डेरिवेटिव इनटू में लो जी 1, कितना आ गया? 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 12 एकम 12 प्लस में 2, 12 और 2 14। ये क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो डिस्टेंस होगी जी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस और चाहिए, कितनी आएगी निकाल के देखें। हाँ जी, पहले मुझे पॉइंट बताओ, ये क्या बन गया? पी की वैल्यू 1, तो ये तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 7 बोले तो 8। दूसरा पॉइंट क्या है जी? 3 7। डिस्टेंस निकाल दो रे बेटे, रूट x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 बोले तो 2, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 8 बोले तो 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √5 यूनिट उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। और उस सिपाही को किस पॉइंट पे बैठना होगा? नहीं, वो हेलीकॉप्टर किस पॉइंट पे आएगा तब होगी जब 18 के ऊपर आएगा, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी बेटा। और ये होगा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। आगे बढ़ो भाई, देखो एग्जाम्पल्स आपके यहां पर कंप्लीट हैं। अब हम एक बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना? मुझे बात तो तुम्हें और भी करनी है, लेकिन वो बाद में, पहले इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है? अरे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करो भाई साहब। स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है पढ़ाई। लगा दो जोर जितना लगा सकते हो। 2x माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 3, ये दिया है बेटा। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो अगर कोई है तो। चलो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं सर। 3 पावर आगे आ गई, x 2x, सॉरी यार 2x माइनस 1 की पावर 2, 3 पावर में से 1 पावर कम हो गई। ये तो हुआ जी पावर का डेरिवेटिव, छोड़ दो जी। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 प्लस में 3, 3 2 जा 6, इसका होल स्क्वायर खोलो, 4x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4x प्लस में कितना भैया? 3। अरे यही तो होगा ना भाई, अरे यही तो। ओहो, पावर 2 है बेटा, सॉरी, क्वेश्चन ही हम रोंग कर रहे हैं भाई, डेफिनेशन ही गलत लिख रहे हो, क्या कर रहे हो यार। 2 पावर आ गया, 2x माइनस 1 की पावर होगी जी, 2 में से 1 गई तो 1, ठीक है। और 2x का डेरिवेटिव आ गया जी इनटू में 2, 3 का 0, 3 का 0, चेक करियो बेटा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x माइनस में 4। अब अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, 8x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4/8, x की वैल्यू 1/2। अब डबल डेरिवेटिव के ऊपर आइए रे बेटे, क्या बोला इसने? इसका डेरिवेटिव कर दो जी, 4 इंटू में सर इसका 2, एफ डबल डेरिवेटिव आ गया जी 4 2 जा 8, किसके ऊपर? 1/2 के ऊपर, बोल लो रे यार, 8 आएगा सर। 8 क्या है सर? पॉजिटिव है। मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? सर मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू तो बताओ, पॉइंट तो बता दिया, वैल्यू और बताओ। यहां रखो, एफ इंटू में 1/2, 2 इंटू में 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, डिवाइड किया जी, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस में 3 बोले तो 3। मैक्स जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। किस पॉइंट के ऊपर होगी? x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर होगी। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी चल रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर ही हमें डिस्कस करना है। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है इसका, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2, ये है जी। और वही पूछा गया आपसे, क्या? इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, यही तो पूछा गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालियो मेरे चांद, 2 पावर आ गई 18x प्लस में 12। अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो 18x प्लस में 12 बराबर 0, 18x की वैल्यू -12, x की वैल्यू -12/18,
6 दूनी 12 और 6 3 18 -2/3। जल्दी से डबल डेरिवेटिव बता दो उस्ताद, कितना आ गया रे? 18। अरे x का 1 रे यार, 12 का 0 और f डबल डेरिवेटिव -2/3 पे कितना रहेगा? 18 ही, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होगी रे? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी चांद, वो तो बता दे लाला। f इंटू में -2/3 मतलब 9 इंटू में -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू में -2/3 और प्लस में 2। आइए बेटा, 9 गुना में -2/3 का स्क्वायर 3/9 प्लस में 12 गुना में -2/3 प्लस में 2। 9 से 9 गया जी 4, 3 से बाकिया जी 4, 4 दूनी 8 प्लस में 2, 4 और 2 6 माइनस में 8 बोले तो -2। इसकी निम्नतम वैल्यू -2 होगी, निम्नतम मान किस बिंदु के ऊपर? x इज इक्वल टू -1/2 पे। और ये क्या होगा बेटा आपका लास्ट एंड द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो भाई, जितना बढ़ सकते हो बढ़ लो रे, मौका है अभी आप लोगों के पास। f इंटू एक्स इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर, ठीक सर, प्लस में 10। ओके, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है जी। आओ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव। अरे इतने क्वेश्चन करने के बाद पॉइंट पे आ जाना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले कितना जी? -2 इंटू एक्स -1, एक्स का 1, 10 का 0, यानी ये हो गया जी -2x प्लस में 2। अगला काम, सब फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। चेक करो, -2x प्लस में 2 बराबर 0, 2 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी बेटा? 1। डबल डेरिवेटिव बोल दो रे लाला, क्या आ गया? x का 1 जी, -2 एज इट इज था माइनस, मतलब इसकी वैल्यू होगी सब मैक्सिमम, अधिकतम। हिंदी में कितनी होगी अधिकतम वैल्यू? सर चेक करेंगे, कर लो। f इंटू में x की जगह 1, कितना आ गया बेटा? माइनस इंटू 1 -1 का स्क्वायर प्लस में 10, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस का किया तो 0 ही, 0 प्लस 10 बोले तो 10, तो उसका अधिकतम मान 10 होगा। कहां पर होगा? छाती ठोक के बोलो, x इज इक्वल टू 1 पर होगा। बात ही खत्म है यार। नेक्स्ट, दौड़ दौड़ के कर देने चाहिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को। देखिए बेटा, क्वेश्चन है f इंटू एक्स जी इंटू एक्स। अच्छा, हमें पागल बनाता है तू, बनाने दो ना यार बेटा, तुम्हारा क्या ले रहा है बेचारा। देखो, जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में 1। आइयो रे, जी डेरिवेटिव x इज इक्वल टू कितना रे? 3x की 2। सर हाँ जी लाला बोल, पहला डेरिवेटिव 0, 3x की 2 का मान 0, x की 2 का मान 0, x की वैल्यू भी 0, ठीक जी। डबल डेरिवेटिव, ओ भाई चेक कर दे, कितना? 6x। सर जी डबल डेरिवेटिव 0 के ऊपर 6 गुना में 0 बोले तो 0। ओ भाई साहब, मैंने क्या बताया था? याद करो यार, कुछ तो याद कर लिया करो यार, ऐसे नहीं होता रे लाला, थोड़ा बहुत तो याद कर लो यार। क्या ये बोला था कि जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो इट्स नाइदर मैक्सिमम, इट्स नोर मिनिमम वैल्यूज। न मैक्सिमम है न मिनिमम है, ग्राफ जाता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। x की पावर 3 देखते ही याद कर लो, पेट निकलता जा रहा है, ठीक है ना। याद कर लो, कुछ बताया था, पेट निकलता है नीचे की तरफ झुकता है, कुछ याद होगा तो याद कर लो। अरे कर लो याद, कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी में इसका ग्राफ बताया था मैंने तुम्हें, डरो मत। अगला, हाँ बेटा, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए कब? मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस में 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यू हाँ चाहिए, निकाल के दो ना। सुनो सर, अगर मुझे कोई पूछ लेना यार, किसी को भी पूछ लेना यार, तो मोड x हमेशा बिलोंग करता है
क्लोज जीरो से लेके इंफिनिटी ओपन तक। ऐसा हर बच्चे को पता है मोड एक्स की वैल्यू कम से कम जीरो क्लोज मैक्सिमम, हाँ -1 करो जी, x प्लस 2 के मोड के साथ में 1 सब्ट्रैक्ट किया, बिलोंग कर गया जी, जीरो में से 1 सब्ट्रैक्ट किया -1, और इन्फिनिटी में से 1 गया तो इन्फिनिटी। बेटा मिनिमम वैल्यू, हाँ सर, हाँ सर, सर -1 मैक्सिमम वैल्यू सर इन्फिनिटी। और गधे बावड़े आदमी बेवकूफ, क्या बोलूं तेरे को मैं, इन्फिनिटी क्यों रे, इन्फिनिटी की डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओनली मिनिमम आएगी भाई साहब। मजे वाले क्वेश्चन आ गए, हाँ जी मजे वाले क्वेश्चन आ गए भाई साहब। g इंटू एक्स की वैल्यू माइनस मोड x प्लस में 1 प्लस में 3, ओके सर, हाँ बेटा आजा मेरे चांद, पॉइंट के ऊपर आजा तू, सुन, हाँ x प्लस 1 का मोड है ना, किससे बिलोंग करेगा रे लाला, क्लोज जीरो से इंफिनिटी, सर उसके आगे माइनस है लगा देंगे बेटा, x प्लस 1 का मोड बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज, दोनों के आगे माइनस लगा करके, तुम्हें याद होगा ना चेंज कर दिया जाता है साहब, उसमें 3 जोड़ना है साहब, -x प्लस 1 प्लस 3 जो हो वो बिलोंग्स करेगा, सर माइनस इंफिनिटी में 3 जोड़ा तो माइनस इंफिनिटी, जीरो में 3 जोड़ा तो 3, अब बताओ मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, सर अरे नहीं ले सकते रे लाला, नहीं ले सकते भैया, माइनस इंफिनिटी क्यों, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो मिनिमम वैल्यू इज नॉट अप्लीकेबल, आएगी नहीं, मैक्सिमम वैल्यू दुनिया कह देगी 3 है जी, मैं भी कह दूंगा तुम भी कह दोगे, हाँ बोल दो बोल दो बोल दो, अरे बोल दो यार, ऐसे क्या करते हो तुम, मत किया करो ऐसे, गंदे बच्चों की तरह लगते हो, गंदे। आगे, हाँ जी सर बोलो, x इंटू एक्स, हाँ बेटा वैल्यू है ना सर, हाँ बेटा वो है sin 2x, ठीक भाई लाल, प्लस में 5, ओके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, अरे भाई एक बात बता दो बस, साइन चाहे 2x हो 3x हो 4x हो, उसकी रेंज क्या होती है, क्लोज -1 से +1 क्लोज, सबको पता है, सबको पता है जो 11th पढ़ के आया है कि साइन की जो रेंज है -1 से 1 है। अब इसमें 5 जोड़ो जी, साइन 2x में अगर मैंने 5 जोड़ा वो बिलोंग कर गया जी, -1 में 5 जोड़ा 4 और 1 में 5 जोड़ा तो 6, मिनिमम वैल्यू कितनी रे लाला 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रे भैया 6, यही तो निकालना है, आंसर लो मजे करो। अगला भाई साहब, सर f इंटू एक्स दिया है, क्या दिया है बेटा, मोड साइन 4x प्लस में 3 का मोड, ओके सर, आइए बेटा सबसे पहले यहां चलो जी, साइन 4x बिलोंग करता है हमेशा क्लोज -1 से +1 क्लोज, हमें पता है इस बात का, हाँ सर हमें पता है सर, इसमें 3 ऐड करो, साइन 4x प्लस में 3 ये बिलोंग करेगा, 3 ऐड किया तो 2 से लेके 4, यही तो होगा ना बेटा, हाँ जी सर, और अगर इसका मॉडुलस मुझे चाहिए तो तुम्हें पता है बेटा, नेगेटिव होंगे तो उनको पॉजिटिव कर देंगे, नहीं तो एज इट इज, क्लोज 2 से क्लोज 4, मिनिमम वैल्यू 2, maximum value 4, and this will be the answer of your question. Next, हाँ जी, h इंटू एक्स दिया है बेटा कितना, x प्लस में 1, और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1, हाँ जी x बिलोंग कर रहा है जी -1 से 1, x प्लस में 1 बिलोंग करेगा बेटा, -1 में 1 ऐड किया 0, 1 में 1 ऐड किया 2, ओपन इंटरवल है। अब मुझे यूं बता दो, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या लूं, यार नहीं पता मुझे, तो तुम्हें पता हो तो बता दियो, क्यों फिक्स वैल्यू होती नहीं, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फिक्स वैल्यू नहीं है, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू वो भी फिक्स वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यूज, ये हमारे पास होगा बेटा सेकंड क्वेश्चन,
अगला देखिए भाई क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब लोकल पे आ गई बात, अब मैक्सिमा मिनिमा अकेले पे नहीं रही, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पे नहीं रही, लोकल पे चली गई। चलो जी देखो, f इंटू एक्स है साहब x की पावर 3 हाँ भाई सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालियो बेटा, कितना आ गया 3x की पावर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल क्या रखा 0, 3x स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 0, एक्स की वैल्यू भी आ गई बेटा 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। डबल डेरिवेटिव बताइए मेरे लाल, ये आ गया जी 6x और आ गया 6x। एफ डबल डेरिवेटिव 0 पे क्या होगा बेटा बोलोगे, 6 इंटू 0 बोले तो 0। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो रे, अगर एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, इट्स नाइदर इंक्रीज नाइदर मैक्सिमा एंड नोर मिनिमा, यह न तो अधिकतम उच्चतम मान रखता है और न ही क्या रखता है बेटा निम्नतम मान रखता है। आंसर भाई बात ही खत्म है यार, ज्यादा नहीं रहे यहीं तक बस। अगला g इंटू एक्स का मान 3x स्क्वायर माइनस में 3x। अच्छा सर, हाँ बेटे यही तो है। आओ सर, g डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई, दो पावर आ गई 6x माइनस में 3। अब समझिए भाई, g डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई 0, तो 6x माइनस 3 की वैल्यू 0, 6x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/6, x की वैल्यू आ गई जी 1/2, x की वैल्यू आ गई जी 1/2। डबल डेरिवेटिव लियो बेटा, g डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या जी आ गया 6, g डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर 1/2 पे क्या आ गया बेटा 6, जो कि क्या है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा मिनिमम होगा जी, क्या लोकल मैक्सिमम होगा, नो लोकल मैक्सिमम, ओनली मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू अगर कोई पूछ ले तो आप कह देना जी इंटू 1/2, कह देना जी 3 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1/2, चेक करो बेटा 3 इंटू में 1/4 माइनस 3/2, मतलब 3/4 माइनस में 3/2, एलसीएम आ गया बेटा 4, 3 माइनस में 6 माइनस 3/4, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये क्या होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ो साहब, सर हाँ बेटा आगे बढ़ो सर, बढ़ते हैं भाई। क्या दिया h इंटू एक्स का मान कितना साइन x माइनस में कोस x, किसके ऊपर, अगली बात और सुन लो, 0 से लेके 2π तक। ओहो हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड ना ना ना, पहले बेटा पहले वाला करो, साइन x प्लस कोस x, और यहां पर वैल्यू है बेटे मेरे चांद कितनी है, 0 से लेके कहां तक है जी π/2 तक है, ये वैल्यूज के ऊपर। हाँ बेटे चेक करना, h डेरिवेटिव x साइन x का कोस x का माइनस साइन x, अगर h डेरिवेटिव x 0 है तो कोस x माइनस साइन x की वैल्यू 0, कोस x की वैल्यू उधर लेके गए साइन x, इसको उधर लेके जी साइन x अपोन में कोस x, क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 था, इज इक्वल टू 1। साइन बाई कोस बोले तो 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू किस 10 की वैल्यू 1 होती है जी π/4 की, x की वैल्यू बता दो बेटा π/4 और x की वैल्यू π/4, डबल डेरिवेटिव निकालो जी। अच्छा एक बात और सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ और भागो, कितना पाई प्लस में π/4, यानी π/4
और 5π/4, ये दो वैल्यूज आ गई बेटा, बाकी नहीं। अब आप देखो देखना कहां है, 0 से π/2, तो ये वैल्यू तो चेक नहीं करेंगे, केवल इस पे चेक करेंगे। अब डबल डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन एक्स, साइन का कोस एक्स, हाँ जी। एच डबल डेरिवेटिव π/4 पे मैंने सीधा कह दिया सर नेगेटिव होगा। क्यों होगा बेटा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और जब यहां π/4 रखोगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो ये पॉजिटिव, प्लस में यहां π/4 रखोगे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आगे माइनस आया तो नेगेटिव, इसलिए ये होगी जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ठीक, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहां रख लो यार 5/4, कुछ नहीं है, h इंटू π/4 कितना आ गया जी, साइन π/4 प्लस में कोस π/4, चेक करो बेटा, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, एलसीएम आ गया √2, 1 + 1 2/√2 बोले तो √2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, किस पॉइंट के ऊपर, π/4 के ऊपर, तो इस इंटरवल के अंदर ये केवल मैक्सिमम होगा, और वो पॉइंट क्या होगा π/4, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, हमारे पास होगी जी कितनी, आपके सामने पड़ी है, देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इंटरवल आपको दिया है बेटा 0 से लेके 2π तक। देखो भाई देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया बेटा कितना, साइन का हो गया जी कोस एक्स, कोस का हो गया जी माइनस साइन, तो माइनस पहले था, प्लस में आ गया जी साइन एक्स। समझिए बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 करिए, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 0, साइन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का कोस एक्स, कोस को इधर लेके आए, तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल टू -1, टेन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1, एक्स जो है बेटा उसकी वैल्यू आ गई क्या क्या हमारे पास, देखो सुनो 0 से 2π तक 10 की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस में π/4, ये चेक करो पहले, वन वैल्यू कहां पे, π/4 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तो पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस में π/4, चेक करो बेटा, x बिलोंग कर गया भाई 4π में से पाई गया 3π/4, या फिर पढ़ी रहने दो, नहीं ले लो यार, 8π में से 1 गया 7π/4, फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यूज आ गई बेटा x की, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए बेटा कितना आ गया, कोस का माइनस का साइन एक्स, और ये कितना आ गया जी प्लस में कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव भैया कोस एक्स। अब चेक करो एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पाई माइनस में π/4 पे, चेक करना बेटा, माइनस साइन पाई माइनस में π/4 प्लस में कोस पाई माइनस में π/4, और वैसे भी समझ लो जी सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो सब पॉजिटिव आएगा लेकिन आगे माइनस होने के कारण नेगेटिव, ठीक है, कोस तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दोनों मिलके आगे जी नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू होगी जी यहाँ पे, मैक्स वैल्यू होगी। अब 7π/4 के ऊपर आइए, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, सुनिए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, नेगेटिव के आगे फिर से माइनस आया तो पॉजिटिव, प्लस में कोस पॉजिटिव होता ही है, दोनों पॉजिटिव मिलके हो गया जी पॉजिटिव, ये आएगी जी इसकी मिनिमम वैल्यू, ये आएगी जी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इसने पूछा था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ एक चीज है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्या, एफ इंटू में, कहां पर है जी मैक्सिमम, पाई माइनस π/4 पे, कितना हो गया भाई साहब, साइन पाई माइनस π/4 प्लस में कोस पाई माइनस में π/4, चेक करो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव π/4 पे 1/√2, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव π/4 पे -1/√2, अरे यही तो होगा यार, मतलब सर दोनों कैंसिल आउट हुए, 0 आ गया जी। मिनिमम वैल्यू चेक करिए बेटा किस पे, 7π/4 पे, कितना आई भाई, साइन 7π/4 -1/√2, कोस 7π/4 1/√2, वैल्यू आ गई जी -2/√2, बोले तो माइनस का √2, मिनिमम वैल्यू ये,
मैक्सिमम वैल्यू ये। पॉइंट क्या क्या, एक तो भाई साहब 3π/4, दूसरा 7π/4, आंसर होगा बेटा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है यार, इतना ही तो। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया है भाई हमारे पास, क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया है हमारे पास, समझ लो भाई अगला क्या दे दिया। f इंटू एक्स की वैल्यू है बेटा x की पावर 3, 6x की पावर 2, 9x प्लस में 15, और ये पूछा है कि भाई साहब निकाल दो वैल्यूज। सुनिए बेटा, f डेरिवेटिव x की वैल्यू कितनी आ गई 3x² माइनस 12x प्लस में 9, अरे यही तो होगी भाई। f डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई बेटा 3 कॉमन लिया, x की 2 माइनस 4x प्लस में 9, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखो बेटा, 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस में 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 आया बेटा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लीकेशन चाहिए जी माइनस का 3 और एडिशन चाहिए जी माइनस का 4। चेक करके देखियो भाई कहां पे क्या आता है हमारे पास, x माइनस में 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 3, अगर तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 1। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव चेक करो बेटा कितना आ गया भाई, चेक करोगे क्या, ये आया जी आगे 6x माइनस में 12, यही तो होगा। दोनों वैल्यू पे चेक करो, f डबल डेरिवेटिव 3 के ऊपर, यहां 3 रखा, 6 3 जा 18 माइनस 12, f डबल डेरिवेटिव आ गया जी 6 जो कि है पॉजिटिव, तो यहां पे इसकी वैल्यू होगी मिनिमम, यहां पे इसकी वैल्यू होगी मिनिमम। अब f डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर बेटा, 1 के ऊपर, चेक करो जी 6 1 जा 6 माइनस 12 माइनस का 6 नेगेटिव मैक्सिमम। अब समझिए भाई मीन वैल्यू कहां पे होगी, f इन 2 में, किसके ऊपर, 3 पर, चेक करो बेटा 3 की 2 27, 3 की 3, 3 की 2 9, 9 6 जा 54, प्लस में 3 9 जा 27 प्लस में 15, देखिए बेटा 27 27 54 54 गया, ये आ गया जी 15, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सॉरी उसकी होगी जी 15, मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो f इन 2 में कितना ले लेंगे जी 1 ले लीजिए बेटा, 1 की 3 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस में 15, 15 और 9 24 1 25, 25 माइनस 6 बोले तो 19, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। पॉइंट आपके सामने पड़े हैं और कोई चक्कर ही नहीं है, इतना ही तो चाहिए था। नेक्स्ट क्या दिया भाई अगला, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ जी सर बताओगे क्या दिया, g इंटू एक्स की वैल्यू है जी x/2 प्लस में 2/x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो बेटा 1/2 माइनस 2/x², क्यों रे 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², तो माइनस तो आगे आ गया x²। अब जी डेरिवेटिव x को रखो 0, 1/2 माइनस में 2/x² इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जी 1/2 इज इक्वल टू 2x², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² की वैल्यू 4, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू आ गया जी प्लस माइनस 2, एक x की वैल्यू प्लस का 2, एक x की वैल्यू माइनस का 2। सेकंड डेरिवेटिव निकालिए बेटा, पहले ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो सकता है 1/2 माइनस में 2x की पावर माइनस 2, सेकंड डेरिवेटिव चेक करो, इसका तो हो गया जी 0, माइनस 2 आ गया प्लस 4x की पावर 3, मतलब 4/x की पावर 3। अब चेक करो बेटा, जी डबल डेरिवेटिव 2 के ऊपर 4/2 की पावर 3 बोले तो 8, 1/2 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। जी डबल डेरिवेटिव -2 पे चेक करिए बेटा, 4 अपॉन में -2 की 3 -8 बोले तो -1/2 नेगेटिव है, मतलब क्या है जी हमारे पास, मतलब क्या है जी जल्दी से बता दो, यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अब मैक्स वैल्यू कितनी होगी, इसमें वैल्यू रख दो, g इंटू में -2, ये हो गया बेटा -2/2, 2/-2 मतलब -1 माइनस का 2, मैक्सिमम इसकी वैल्यू -2 होगी। मिनिमम वैल्यू चेक करो बेटा,
प्लस का 2 रखा, 2/2 प्लस में 2/2 बोले तो कितना रे 1 + 1 बोले तो 2, और हमारे पास ये क्या होगी, इसकी मीन वैल्यू होगी। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, देख लो रे यार। g इंटू एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा x² प्लस में 2 और वो भी 1/, यानी g इंटू एक्स को हमने लिख दिया x² प्लस 2 की पावर -1। g डेरिवेटिव x की वैल्यू आई बेटा माइनस आ गया x² प्लस में 2 इंटू में 2x, x² का भी तो डेरिवेटिव होगा ना जी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 करियो सब, यानी कि 2x इंटू में x² प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो कभी 0 हो नहीं सकती जी, क्योंकि स्क्वायर करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। मतलब 2x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ गई बेटा 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव था जी -2x की पावर 2 और 1 3 प्लस में 4x। अब जी डबल डेरिवेटिव निकालो साहब, ये हो गया जी, आ गया ई पावर कितना -6x की पावर 2 प्लस में 4। चेक करो बेटा, जी डबल डेरिवेटिव 0 के ऊपर कितना आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस में 4 बोले तो 4, 4 क्या है जी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, जी इंटू में 0 रखो, 1/0 प्लस में 2 बोले तो 1/2, मिनिमम वैल्यू होगी 1/2, किसके ऊपर भाई साहब 0 के ऊपर। ये आपका आंसर होगा बेटा। इसका लास्ट पार्ट देखिए बेटा क्या है, f इंटू एक्स दिया है जी x√1 - x। देखो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो बेटा, कितना आ गया, x का तो आ गया 1, √1 - x² प्लस में v का डेरिवेटिव, इसका आ गया जी 1/2 रूट कितना भाई 1 - x, इसका आ गया जी -1 इंटू में x एज इट इज, x² था क्या यार, नहीं जी नहीं, ओनली x था, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वैल्यू आ गई बेटा, एलसीएम आ गया 2√1 - x, ये बन गया जी 2 इंटू में 1 - x माइनस x, यानी ये हो गया जी 2 माइनस में 2x माइनस x अपॉन में 2√1 - x, यानी ये हो गया साहब कितना 2 - 3x अपॉन में 2√1 - x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखो जी, 2 - 3x 2√1 - x इज इक्वल टू 0/1, 2 माइनस में 3x की वैल्यू बेटा 0, 2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 3x, x की वैल्यू आ गई बेटा 2/3। ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव निकालो, f डबल डेरिवेटिव x कितना आ गया जी, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा लो जी, u का डेरिवेटिव -3, v एज इट इज 2√1 - x एज इट इज प्लस में v का डेरिवेटिव 2 तो 1/2 तो एज इट इज था, रूट का 2 आ गया है जी, सुनिए बेटा कांस्टेंट एज इट इज 2 एज इट इज 1/2 √1 - x, ठीक है भाई साहब इसका, ठीक है इंटू में -1 और साथ में u एज इट इज x एज इट इज अपॉन v का होल स्क्वायर 2√1 - x का होल स्क्वायर, इससे ये गया बेटा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये बच गया जी, एलसीएम आ गया √1 - x इंटू में 2√1 - x, 2 का 4 हो जाएगा जी, ये हो गया जी 6 इंटू में 1 - x और प्लस में x। अब समझो बेटा, अगर x की जगह 2/3 रखा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से ये हो गया जी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, f इंटू में 2/3 निकाल लो साहब, 2/3 √1 - 2/3 मतलब 2/3 इंटू में 1/√3 मतलब भैया 2/3 √3, ये आपका होगा बेटा फाइनल आंसर। देखिए बेटा इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत,
क्योंकि ब्लूप्रिंट ये कहता है कि जो ये एक्सरसाइज है इससे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना, ये आपके काम आएंगे क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।